आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम रात 8 बजे का उर्दू ख़बरनामा। और उर्दू ख़बरनामे में हम देश दुनिया के बड़े मामलात पर नज़र रखेंगे, लेकिन आज दुनिया भर में के साथ साथ बर सग़ीर में भी ईद का मुक़द्दस मौका था। और आज मुक़द्दस तक़रीब सैयद जो है दुनिया भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी मुनक़्क़द की गई। और जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी तक़रीब श्रीनगर के हज़रत बल में मुनक़्क़द हुई, जहाँ बड़ी तादाद में फ़र्ज़ंदान तौहीद ने शिरकत की। आज नमाज ईद के मौके पर फ़र्ज़ंदान तौहीद के साथ साथ तस्वीर में आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला फ़ारूक अब्दुल्ला, हालिया वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और उसके साथ साथ दूसरी सियासी और समाजी शख्सियात भी रहीं। और ये तस्वीर है महबूबा मुफ्ती और उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती की, जहाँ ख़वातीन के साथ महबूबा मुफ्ती और इल्तिजा मुफ्ती भी यहाँ पे नमाज के लिए आई हुई थी। और अगली तस्वीर में आप वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन दरख्श इंद्राबी को भी देख रहे हैं। ये तस्वीर वादी कश्मीर के हर मस्जिद, हर ईदगाह और हर जगह से आई हैं, जहाँ पे आज ईद के पुरनूर इज्तिमा जो हैं वो देखने को मिले। बड़ी तादाद में फ़र्ज़ंदान तौहीद ने आज ईद सैयद की तक़रीब में शिरकत की और ईदगाहों में आज अच्छी खासी तादाद में नमाज ईद पढ़ने के लिए सुबह सुबह नमाज ईद के लिए लोग जमा हुए थे। कुछ जगहों पे ईद की नमाज़ सुबह 6 बजे भी हुई, 6:30 बजे भी हुई, कुछ जगहों पे 7 बजे भी हुई, 8 बजे भी हुई। और श्रीनगर में सबसे बड़ी तकरीब जो है हज़रत बल श्रीनगर में हुई। और ये मुख्तलिफ़ वादी कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाकों से हमारे नुमाइंदों ने आपको जो तस्वीर भेजी, हमें तस्वीर जो भेजी हैं, वीडियोज़ भेजे हैं, ये ईद सईद की तकरीब के सिलसिले में है। और सबसे पहले हज़रत बल की तकरीब सईद के हवाले से आपको ज़रा सा हम दिखा देते हैं, क्योंकि जम्मू में भी आज ईद सैयद, ईद कुर्बान की तकरीब नमाज पढ़ी गई। तो श्रीनगर की जामिया मस्जिद में ये झलक। ईद सैयद की तकरीबात दुनिया भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी, और सबसे बड़ी तकरीब जिस तरह हम पहले बता चुके हैं श्रीनगर की जामिया मस्जिद में हुई, श्रीनगर के हज़रत बल में हुई। जामिया मस्जिद में नमाज की आज इजाज़त नहीं थी। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें वादी भर के मुख्तलिफ़ इलाकों में या मुख्तलिफ़ जगहों पर आज जो ईद सईद की तकरीबात हुई, उनकी तस्वीर हमारे पास लगातार पहुँची। हमारा ख़ास प्रोग्राम उस हवाले से आपने देखा भी होगा और उस हवाले से हमने पूरी तरह से आपको तफसील के साथ बताया। लेकिन ख़बरनामे में आपको बताते चलें जम्मू के में भी सबसे बड़ी तकरीब जो है जम्मू में हुई। और जम्मू में ये तस्वीर है डिगियाना की, जहाँ पे ईद के हवाले से सबसे बड़ी तकरीब भी हुई। और इस तकरीब में बड़ी तादाद में फ़र्ज़ंदान तौहीद ने शिरकत की। जम्मू में आज जहाँ श्रीनगर में सरकारी सतह पे पूरे इंतजाम किए गए थे, जम्मू में भी सरकारी और गैर सरकारी सतह पे पूरे इंतजाम किए गए थे। और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल कई जगहों पे देखने को मिल रही थी, कायम की गई थी। और जहाँ मुस्लिम बरादरी जो है आज ईद की तकरीबात जो है उसमें ईद नमाज में शिरकत कर रहे थे। ऐसे जो रूह परवर मनाज़िरें मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में भी देखने को मिले, वहीं जम्मू में भी सरकारी सतह पे भी अरेंजमेंट्स थे, वहाँ गैर सरकारी सतह पे भी पूरी तरह से लोकल जो हिंदू बरादरी है उन्हें अरेंजमेंट्स किए हुए थे। और मुसलमानों पे कहीं अतर छिड़का जा रहा था जो नमाज के लिए जा रहे थे, और कहीं उस तरह की तस्वीर जो हैं वो देखने को मिल रही थी। और हिंदू मुसलमान भाईचारे को मद्देनज़र रखते हुए गले मिलने की जो रवायात हैं वो जम्मू में आज देखने को मिल रही थी। जम्मू में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की और इस सब के बीच में हिंदू बरादरी के लोग कैसे करते थे, ज़रा तस्वीर जम्मू की भी। एक मतलब सूरह फातिहा पढ़ लेते हैं, तीन मतलब सूरह इखलास पढ़ लेते हैं।
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم وبارك وسلم. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا चेहरे का कोई भी त्योहार हो वो भाईचारे का प्रतीक यहाँ पे होता है और सब लोग मिलकर दुआ यहाँ पे कर रहे हैं कि सबसे पहले तो मैं अपने मुस्लिम बरादरी के लोगों को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हमेशा खुशियों भरा दिन आ गए इनके सामने आए, इनके परिवार में हमेशा खुशियों का मोड़ है और मिलजुल के दुआ करें कि मुल्क मजबूत हो, मुल्क में अमन चैन यहाँ पे बांध कर रहे और खासतौर पर सरहदों पे हमारे फौजी जो हमारे हिंदुस्तान की रक्षा करते हैं उनका मनोबल हमेशा बढ़ता यहाँ पे जाए ताकि दुनिया में हमारे मुल्क का नाम यहाँ पे रोशन कर पाए। और मैं समझता हूँ कि ये भाईचारे का प्रतीक है। आप देखो कि जब भी कोई त्योहार यहाँ पे हो एक दूसरे की बरादरी के लोग जात बरादरी से ऊपर उठ के एक दूसरे का त्योहार बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। ये संस्कृति है कि भाईचारे की ताकतों को बल मिले, मजबूती मिले और मुल्क के लिए भाईचारे की मिसाल जम्मू में कायम की जा रही थी। तस्वीर में आपने देखा रमन बल्ला थे। रमन बल्ला कांग्रेस के लीडर हैं, हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं और जम्मू के डिगियाना में जो नमाज ईद अदा की जा रही थी इसमें इन्होंने अपना भी एक रोल है जो बहसीत सीनियर लीडर जो है उसके साथ साथ बहसीत कौम के बड़े लीडर के तौर पे अपना रोल अदा कर रहे थे। और साफ जाहिर है जम्मू में भी हिंदू मुस्लिम भाईचारे की आज रिवायत जो है मिसाल जो है वो कायम की जा रही थी। उलमाए किराम आज क्या बता रहे थे। वादी कश्मीर से लेकर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में उलमाए किराम ने आज जब दुआएँ की तो फ़लस्तीन के उन लोगों को भी याद किया गया जिन्होंने आज नमाजी तो पढ़ी होगी लेकिन साफ जाहिर है गोला और बारूद के ढेर पे वो नमाज़ें पढ़ी गई। और दुनिया जानती है कि आज भी फ़लस्तीन के कई शहरों ख़ासतौर पर खान यूनिस के हवाले से खबरें आ रही हैं कि वहाँ सुबह सुबह इसराइल की बमबारी से बच्चे शहीद हुए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा अलमिया और इस अलमिया में फ़लस्तीन के निहत्ते को आज भी शहीद किया गया। तमाम फ़लस्तीन से खबरें आ रही हैं कि जहाँ कहीं पे भी मुसलमानों को मौका मिला ईद के नमाज़ पढ़ने का तो उन्होंने खंडरात पर वो नमाज़ें पढ़ी क्योंकि पिछले 1 साल की बमबारी से फ़लस्तीन के वो शहर जो हैं वो तहस नहस किए जा चुके हैं। और उलमाए किराम क्या बता रहे थे ज़रा सुनिएगा। कुर्बानी करित अकीकत नियत करित अकीकत वसे तोशय पज अतमजन छु शराइत यम जन शराइत जिक्र यमान करने छु अगर देखत आसन वरिया असल छु मगर जरूरी छ तिम शराइत यम जन फ़लसफ़े कुर्बानी। और आज इसका तज़किरा उलमाए किराम ने अपनी तकारीर में अपने खुतबात में ज़रूर रखा हुआ था और कुर्बानी की फ़जीलत बयान की जा रही थी। वहीं जिस तरह पहले भी बता चुके कि अक्सर जगहों पे अक्सर मसाजिद में अक्सर ईदगाहों में जो नमाज ईद अदा की गई उस दौरान फ़लस्तीन के शहीदों को फ़लस्तीन की आवाम को याद किया जा रहा था। लेकिन जम्मू कश्मीर में आज और भी मामला थे। श्रीनगर की जामिया मस्जिद में मीरवाइज़ मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई थी। ये आज मौजूद बहस था वादी कश्मीर में और वादी कश्मीर में अक्सर जगहों पे ये सवाल पूछे जा रहे थे और यही सवाल आज उमर अब्दुल्ला ने भी इस पर बात की। और श्रीनगर में नमाज ईद अदा करने के बाद हज़रतबल में उमर अब्दुल्ला ने जब मीडिया से बात की तो सवालात के कटघरे में सरकार को ले आए और सरकार से पूछ बैठे कि ये क्या हो रहा है। सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये ईद जम्मू कश्मीर के लिए, इस मुल्क के मुसलमानों के लिए, इस दुनिया के मुसलमानों के लिए अच्छे दिन और अमन और भाईचारा जो है उसको और ज्यादा मजबूत करे और ज्यादा जो है हमें खुले। इस मौके पे जहाँ पे हम सब ईद की खुशियाँ मना रहे हैं वहाँ पे जाती तौर मुझे
इस बात का जरूर अफसोस है कि एक बार फिर श्रीनगर के ऐतिहासिक जामा मस्जिद में आज ईद की नमाज अदा करने की इजाजत नहीं दी गई। ये फैसले किस बुनियाद पर लिए जाते हैं मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन कभी न कभी हमें अपने लोगों पे भरोसा करना होगा। ये वही लोग हैं जो 22 अप्रैल के बाद अपनी मर्जी से पहलगाम के हमले के बाद बाहर आके उन्होंने उस हमले के खिलाफ अपनी नाराजगी का इजहार किया और ये कहा कि हम इस हमले के साथ नहीं हैं, हम इस हमले की मजम्मत करते हैं। लेकिन आज एक बार फिर जामा मस्जिद के उस ऐतिहासिक मस्जिद में ईद की नमाज अदा करने की इजाजत ना देने पे मुझे लगता है कभी न कभी तो हुकूमत को दोबारा सोचना चाहिए। उमर अब्दुल्ला श्रीनगर के जामिया हजरत बल से नमाज के अदायगी के बाद मीडिया से करे थे, मुबारकबादी का पैगाम भी दिया, साथ साथ में बता दिया कि श्रीनगर की जामिया मस्जिद में आज नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। और जो ही उमर अब्दुल्ला ये बोल रहे थे, बहुत से लोग पीछे से सवाल भी कर रहे थे कि उमर साहब ऐसा क्यों हो रहा है और आप चीफ मिनिस्टर हैं। ये सवाल कुछ लोग पूछ रहे थे और यही सवाल पीडीपी हल्के बराबर पूछ रहे हैं। पीडीपी हल्के तो पिछले 24 घंटों में उमर अब्दुल्ला के एक बयान जो उन्होंने कल वज़ीर आज़म की मौजूदगी में दिया था कि मुझे डिमोट किया गया है, तो उसको भी आज मौजूद बहस बना रहे हैं और अक्सर महफिलों में, अक्सर तकारीर में ये पूछ रहे हैं कि फिर उमर साहब वहाँ क्या करें। और साथ साथ में आज महबूबा मुफ्ती ने भी यहाँ पे ईद मुबारक भी तो दी, लेकिन साथ साथ में सवालात के कटघरे में सरकार को भी लाया। और जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त महाज खड़ा करने जा रही है, तो क्या कुछ बताया महबूबा मुफ्ती ने। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जो हमने आज कुर्बानी दी है सबकी कबूल फरमाए। और साथ ही मुझे अफसोस है कि आज ईद के दिन जामे मस्जिद पे ताला लगाया गया है, उमर फारूक साहब को नज़रबंद किया गया है और इस तरह ये हमारे मजहब में मुदाखलत है जो नहीं होना चाहिए। सरकार को इस पे बात करनी चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है। जब कहते हैं हालात सब ठीक है तो उनको नज़रबंद क्यों किया गया। इसके अलावा हम दुआ गो हैं फ़लस्तीन के लोगों के लिए जो इस वक्त इजराइल के हाथों की, इजराइल की जारियत का, इजराइल के जुल्म का निशाना बने हुए हैं। और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि फ़लस्तीन को आज़ाद करें, वहाँ के जुल्म सितम ख़त्म करें। और साथ ही मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहना चाहती हूँ, एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है जम्मू कश्मीर, मीर वाइस है हमारे यहाँ के, उनको अपना जो उनको आज खुतबा देना था ईद का, उससे भी उनको रोक के आपने हमारे मजहब में इस तरह मुदाखलत की। महबूबा मुफ्ती मजहब में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं हो सकी और जो आज श्रीनगर की जामा मस्जिद में को ताला लगाया गया और साथ साथ में जो मीरवाइस को आज खुतबा देने की इजाज़त नहीं दी गई, हमारे मजहबी मामलात में मुदाखलत है, ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। महबूबा मुफ्ती बता रही थी, लेकिन इल्तिजा मुफ्ती फायर ब्रांड लीडर है और इल्तिजा मुफ्ती तो बात ठोक के कहती हैं। और आज श्रीनगर के हज़रत बल में नमाज ईद के बाद जहाँ मुबारकबादी की बात करी थी, वहाँ इल्तिजा मुफ्ती ने भी सवाल यही उठाए कि जब सब नॉर्मल बताया जाता है सब ठीक ठाक है, तो फिर ये क्या हो रहा है, ये क्यों जामा मस्जिद बंद की जा रही है। और साथ में इल्तिजा मुफ्ती ने ट्रेन टू कश्मीर पर भी बात की। ज़रा पहले सुनिएगा इल्तिजा मुफ्ती हालात पर और मीर वाइस की आज की जामिया मस्जिद न जाने की इजाज़त देने पर क्या बता रही है। अफसोस की बात यह है कि आज आप देखिए जामा मस्जिद के जो गेट्स हैं उनको फिर से लॉक किया गया है। मीरवाइज साहब को आज फिर से हाउस अरेस्ट किया है। तो मैं पूछना चाहती हूँ यहाँ जो एनसी सरकार है, एलजी साहब हैं, कि आप यहाँ जब क्लेम करते हैं दैट एवरीथिंग इज नॉर्मल, व्हाई इज ही स्टिल बीइंग प्लेस्ड अंडर हाउस अरेस्ट एज इंडियाज ओनली मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, लार्जेस्ट मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, वी कश्मीरीज हैव द राइट टू वर्शिप। आप हमसे इबादत का हक क्यों छीन रहे हैं? ट्रेन से ज़्यादा, रोड से ज़्यादा, ब्रिजेस से ज़्यादा हमें डिग्निटी की ज़रूरत है, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ होनी चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। जब आप में जान होगी फिर ही आप ट्रेन पे चढ़ेंगे, ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे। देखिए परसों हाल ही में आपको पता है जो जुबैर भट्ट हैं उनकी कैसे मौत हुई, नॉट अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस। उनकी फैमिली का ये कहना है कि दिल्ली पुलिस ने उनको लेके कस्टडी में उनकी इतनी पिटाई की जिसकी वजह से उनकी मौत हुई, एंड देयर आर नो चार्जेस अगेंस्ट हिम एट ऑल। तो जब तक हर एक कश्मीरी को डिग्निटी नहीं दी जाएगी, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ नहीं दी जाएगी, रोड्स ब्रिजेस तो
बात की चीज़ है, विकास तो बात की चीज़ है। सबसे पहले हमें ज़िंदगी की सिक्योरिटी होनी चाहिए। इल्तिजा मुफ्ती श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए पूछ रही थी, और सबसे बड़ा सवाल आज उन्हें उमर साहब पर भी बात करते हुए बताया कि ये दिल्ली में ज़ुबैर की हलाकत होती है, उसकी मौत का वाक़ा पेश आता है, ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए कोई ख़तरा तो नहीं था, ये नेशनल सिक्योरिटी कोई और मामला था, हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग नहीं थी, तो उमर साहब ने इस पर बात क्यों नहीं की? वो दिल्ली सरकार से पूछ सकते थे कि ज़ुबैर के मौत के पीछे के क्या वाक़यात हैं, हरकत हैं, और उसके हवाले से क्या कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार। उमर साहब इस पर जवाब दी। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती पूछ रही थी, और साथ साथ में उन्होंने आगा रूहुल्ला से भी ये सवाल किया कि आगा रूहुल्ला मेंबर पार्लियामेंट है, श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं दिल्ली में, तो वो बात करने के लिए भेजे गए हैं, तो अगर इस पर वो उनकी चुप्पी, उनका ट्वीट नहीं है, तो फिर इस पर कहा क्या जा सकता है? इल्तिजा मुफ्ती सवाल कर रही थी। लेकिन आपको दरख्शां इंद्राबी का भी बताएं, वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन है, दरख्शां इंद्राबी भी आज नमाज़ पढ़ने के लिए जामिया मस्जिद ईदगाह हज़रत बल गई हुई थी, और यहाँ पे उनने मीडिया से बात करते हुए बात की। ताहम जब उनसे पूछा गया कि आज मीर वाइज को इजाज़त जामिया मस्जिद क्यों बंद रही, तो इस पर उन्होंने चुप ही इख्तियार की। आज ईद उल अधा है, और इसमें सबसे जो बड़ी तकरीब हो गई वो हज़रत बल दरगाह में हुई, जहां आप सारे मौजूद हैं। अल्लाह का करम है कि नमाज खुशी से हुई, अमन की दुआएं हुई, और खुशहाल मौसम भी था। अब जो सबसे बड़ा फरीज़ा है वो कुर्बानी का है। अल्लाह का करम है कि आज जो कुर्बानी दी जाती है ये बड़ा अजीम फरीज़ा है। इसको हर एक अपने हिसाब से इस फरीज़े को अंजाम देंगे, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के उसमें याद में की जाती है, और ये फरीज़ा हम सब पे है। और मुझे उम्मीद है कि आज की ईद हमारे लिए वाकई में अमन और दरख्शां इंद्राबी श्रीनगर में मुबारकबादी भी पेश की, उसके साथ साथ आज ईद के हवाले से भी बताया। पुरअमन तरीके से ईद की तकरीबात हुई, उस पर खुशी का इज़हार किया, लेकिन जामिया मस्जिद पर पूछे गए सवाल का जवाब नहीं दिया। और आपको नाज़रीन बताते चलें कुछ तस्वीरें वादी कश्मीर से लेकर मुल्क भर में आज जो तकरीब हुई, ईद सईद की तकरीब हुई, जिस दौरान साफ जाहिर है ईद पे ज़्यादा खुशी बच्चों को होती है। बच्चे सुबह सुबह वालिदैन के पास जाते हैं, ईदी भी मांगते हैं, और जो उनके क्लोज़ होते हैं उनकी भी ये तस्वीर है वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों की। बारामूला की तस्वीर के साथ साथ हम आपको वादी कश्मीर की ये बारामूला की तस्वीर है। और सुबह सुबह ईद नमाज़ पढ़ने के लिए अच्छी खासी तादाद में फ़र्जंदान तौहीद जमा हुए थे, और ईद नमाज के सिलसिले में आज तकरीबात जो है वादी भर में देखने को मिली। दोस्त बड़े सग़ीर में हर जगह पर मुसलमानों ने मुक़द्दस फ़रीज़ा अंजाम दिया, और उसके बाद ईद नमाज के बाद कुर्बानी का फ़रीज़ा भी अंजाम दिया गया। जिसकी हसीयत थी कुर्बानी करने की, उन्होंने कुर्बानी की, और फिर शाम गए तक हर जगह पे लोगों को देखा गया कि वह अपने रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब को ईदी के साथ साथ कुर्बानी का गोश्त तकसीम करते हुए नज़र भी आ रहे थे। बारामूला के बाद हंदवाड़ा की तस्वीर भी, और हंदवाड़ा की तस्वीर में भी आप देख रहे हैं कि हंदवाड़ा में भी ईद की तकरीबात। और आज ये जो मनाजिर थे, रूह परवर मनाजिर जो थे बर सग़ीर में दुनिया भर में देखने को मिले, क्योंकि सुन्नत इब्राहीमी आज होती है, और सुन्नत इब्राहीमी पर आज जो है ईद आज की तकरीब मनाई जाती है। अगली तस्वीर हम राजौरी की आपको दिखाते हैं, खित्ते पीर पंचाल, और ये राजौरी की तस्वीर है जहाँ पे आज ईद नमाज के मौके पर सिक्योरिटी के इंतज़ाम भी थे, और उसके साथ साथ सरकारी सतह पे भी इंतज़ाम थे। ईद नमाज के लिए मस्जिदों में, ईदगाहों में, हर जगह पे अच्छी खासी तादाद में लोग नज़र आ रहे थे। और साफ ज़ाहिर है गले मिलने का रिवाज जो है ईद पे बहुत होता है, और उसके साथ साथ नमाज, और नमाज के बाद बच्चों की जो गिलकारियाँ होती हैं, बच्चों की चहल पहल जो होती है, वो हर जगह पे नज़र आती है। ख़ुसूसन बाद दोपहर पार्कों में अच्छा खासा रश हो जाता है, और बच्चे जो है ईद के जहाँ खुशियाँ मनाते हुए पार्क में भी चले जाते हैं। और तस्वीर के साथ साथ एक झलक राजौरी की।
चलिए, ये था रात 8 बजे का हमारा ख़ास खबरनामा, उर्दू खबरनामा। उर्दू खबरनामे में आज इतना ही। अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी रही तो रात 9 बजे दिन भर में फिर होगी आपसे मुलाकात। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़, शब बखैर।